हाँ देखो बेटा, आज हम लोग को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आप लोग बताना, लाइक NaCl plus KNO3. This is aqueous. This is also aqueous, and both will produce what product? NaCl plus KNO3. NaCl plus KNO3. अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ जरा। देखो इसमें क्या होगा, आपने 9th और 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है, देखो इसका कैटाइन क्या होगा, Na प्लस, Na9 क्या होगा, Cl माइनस। इसका कैटाइन क्या होगा, K प्लस प्लस Na3 माइनस। ठीक है, बोथ आर सॉल्ट्स, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। अब हम लोग क्या कराते हैं, इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ। सो व्हाट विल बी आंसर, NaNO3 प्लस KCl, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही बनेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, आंसर ये रिपोर्ट करते हैं। आपने सीखा भी होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ ऐसा सोचा होगा ना। तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, इस तरीके से केमिस्ट्री नहीं चलती है। समझो बेटा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज, ध्यान से समझना, दिस NaCl इज वाटर सॉल्युबल। अभी हम सीखेंगे ये, दिस इज वाटर सॉल्युबल, दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, दिस NaNO3 is also water soluble, and KCl is also water soluble. All are water soluble. तो जैसे एक बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसमें नमक डाला हुआ है, नमक मतलब NaCl, उसमें आपने KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। अगर KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन अगर उसमें आपने डाल दिया, KNO3 का अगर एक्वस सॉल्यूशन आपने डाल दिया, तो दो एक्वस सॉल्यूशन को आपने मिक्स करा, तो रिएक्शन हुई उनके बीच में या नहीं हुई, उनके बीच में रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ये आपको कैसे पता चलेगा? देयर शुड बी अ ऑब्जर्वेबल चेंज। जैसे मान लो दो एक्वस सॉल्यूशन को हमने मिक्स करा, तो उनके बीच में एक ऑब्जर्वेबल चेंज आएगा, तभी तो हम बोलेंगे उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। मान लो आपने एक बॉटल से पानी दूसरे बॉटल के पानी से मिक्स कर दिया, या मान लो एक शुगर सॉल्यूशन था और एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, उनके बीच में रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो आपको पता कैसे चलेगा? देयर शुड बी ऑब्जर्वेबल चेंज। तो ऑब्जर्वेबल चेंज होने के लिए कुछ बातें होती हैं। आप कोई भी रिएक्शन को कैसे बताओगे कि ये रिएक्शन हुई है? या तो बेटा कोई प्रेसिपिटेट बनता है, या तो क्या होगा, कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो सॉल्यूशन हमने मिक्स करे और नीचे कुछ जमा हो गया, मान लो व्हाइट कलर का या येलो कलर का, कोई अगर प्रेसिपिटेट बन जाए, सो दो सॉल्यूशन हमने मिक्स करे, उन दोनों की मिक्सिंग पे कुछ ऐसा हुआ कि एक थर्ड प्रेसिपिटेट बना, तो वो आपको प्रेसिपिटेट अगर दिखा, इट मींस वहां पर रिएक्शन हुई होगी। दूसरा, या तो जिस टेस्ट ट्यूब में आप मिला रहे हो, टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब इंक्रीज हुआ है, इट मींस कि वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वहां पे रिएक्शन होने पे हमें कौन इंडिकेट कर रहा है, वहां पे हीट इंडिकेट कर रहा है। तीसरा बात बेटा ये हो सकता है कि मे बी कोई कलर चेंज हो जाए। अगर कोई, देखो, एक कलर, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, इसका मान लो रेड कलर है और ये कलरलेस है, और इन दोनों के मिक्स होने पे मान लो जो कुछ भी बना हो बट उसका कलर येलो हो गया, देन इट इज 100% श्योर कि ना तो वो ए है ना बी है। अगर कलर चेंज है तब भी आपको
रिएक्शन होने का इंडिकेशन मिल सकता है। फोर्थ तरीका हो सकता है प्रेसिपिटेट बन गया, कलर चेंज, है ना। नेक्स्ट हो सकता है कि प्रेसिपिटेट घुल जाए कोई। नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए। मान लो एक प्रेसिपिटेट आपने लिया, उसमें कुछ आपने डाला और वो प्रेसिपिटेट घुल गया, इट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो बेटा केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो देखो फिर क्या हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हुआ हो, जैसा ना कोई गैस अगर इवॉल्व हुआ है तो भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे कोई रिएक्शन हुई होगी। सो देयर शुड बी अ ऑब्जर्वेबल चेंज, देयर शुड बी अ ऑब्जर्वेबल चेंज। अब आप अगर देखोगे इनमें ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी पानी में सॉल्युबल है। तो इन अगर अगर बेटा दो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, अगर दो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, अगर दो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अगर दो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होता है ना, एंड ऑल आर सॉल्ट्स, ये भी सॉल्ट्स है, ये भी सॉल्ट्स है, तो हमेशा वहां पे आप क्या लिखना, नो रिएक्शन और नो ऑब्जर्वेबल चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो, कोई अगर डाउट हो तो आप पूछो। हाँ अब देखो बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, NaNO2 प्लस AgNO3, this is also aqueous, this is also aqueous, this is also a salt, this is also a salt। ठीक है, इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा, इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ जरा। हाँ बेटा समझो जरा, अभी आप इसमें कुछ बता ही नहीं सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देखो ये 100% श्योर है। देखो जरा आप समझो, अब मैं आपको समझना, अब मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा। कितने पॉइंट्स? 11। और उससे आप रिएक्शंस कितनी लिख पाओगे? 1100, मिनिमम 1100। ठीक है, तो वो 11 पॉइंट्स आपको इस तरीके से रटना है कि जब टाइम मिले आप तब बैठ के याद करो उनको। और अगर आप अगले 7 दिन में 15-20 बार भी अगर उसको रिवाइज कर पाओगे तो भी वो बहुत कम है। जितना आपको मैक्सिमम टाइम मिल सके, ठीक है, उतना आप रिवाइज करना। 11 पॉइंट्स और कम से कम 1100 रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले तो बेटा इस तरीके से हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखो आप क्या बोलोगे कि सर दिस विल फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, Na प्लस एंड NO2 माइनस एंड बोथ आर एक्वस, है ना। Na प्लस विल बी सराउंडेड बाई वाटर, NO2 माइनस विल बी सराउंडेड बाई वाटर, Ag plus will be surrounded by water and NO3 minus will be surrounded by water. These are 4 positions, these are 4 entities which are present in water. अब आप बोलोगे सर ये तो चलो वाटर सॉल्युबल है NaNO2, ये NaNO2 है, ये भी NaNO2 है। ये अब सबसे पहले तो बेटा ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना हमें, कौन वाटर सॉल्युबल है और कौन वाटर इनसॉल्युबल। ये एग्री करते हो आप सब लोग? तो सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, जो फर्स्ट पॉइंट बोला है वो लिखो जरा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। all nitrates are water soluble, all nitrates are water soluble। ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर आप एग्जांपल कोई भी ले लो बेटा, कोई भी मेटल का नाइट्रेट ले लो, लाइक NaNO3, KNO3, AgNO3, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, एटसेट्रा, ऑल आर वाटर सॉल्युबल।
और अगर ये वाटर सॉल्युबल है बेटा, तो हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल गई। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, याद हो जाएगा सबको। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। कोई भी नाइट्रेट हो बेटा, अमोनियम का, किसी मेटल का, किसी मेटल का +2 का, +3 का, Na+, कुछ भी हो, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। सेकंड पॉइंट, मैंने बोला था मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा इस तरीके से। सो द सेकंड पॉइंट इज ऑल नाइट्राइट्स, नाइट्राइट क्या होता है, NO2-। ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर soluble, all nitrites are water soluble except AgNO2, because AgNO2 is sparingly soluble। AgNO2 कैसा होगा, sparingly soluble। sparingly soluble क्या होता है, partially soluble, मतलब ये हल्का हल्का soluble होगा और हल्का हल्का precipitate होगा। तो बेटा इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, अब बताओ, NaNO2, KNO2, HgNO2 whole twice, PbNO2 whole twice, etc. all are water soluble। और जो AgNO2 होगा बेटा, वो कैसा होगा, जो AgNO2 होगा, तो जो सेकंड पॉइंट याद हो जाएगा, ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर soluble एक्सेप्ट AgNO2, sparingly soluble, partially soluble। पार्शियली soluble होगा AgNO2। और AgNO2 का बेटा जो कलर होता है, कलर भी आपको मैं बता देता हूं। जो प्रेसिपिटेट का कलर आता है वो व्हाइट पीपीटी आता है। कैसा पीपीटी आता है, व्हाइट पीपीटी आता है। हल्का सा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, रेस्ट डिसॉल्व होता है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स। अब देखो जरा, अब इन दो इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। यहां देखो बेटा, बताओ NaNO2, NaNO2 is water soluble or insoluble? Definitely it is water soluble। AgNO3 water soluble। अब इन दोनों के आयन एक्सचेंज करके देखो बेटा, बताओ NaNO3, बोलो, NaNO3 will be water soluble, NaNO3 will be water soluble, and AgNO2 will be precipitate, और वो भी किस कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बेटा ये बताओ, अब इस रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेबल चेंज होगा या नहीं होगा? Yes, अब sir. इसमें ऑब्जर्वेबल चेंज होगा। और हम क्या बोलेंगे इस रिएक्शन में, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड वी आर गेटिंग प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgNO2। जबकि इन प्रीवियस क्वेश्चन, या इन प्रीवियस क्वेश्चन, और यू कैन से लाइक दिस, देखो, लाइक KNO2 प्लस NaNO3, ठीक है, दिस इज एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। KNO2 प्लस NaNO3, KNO2 प्लस NaNO3, इनके बेटा आयन एक्सचेंज कराओ, तो KNO3 प्लस NaNO2। अब चेक करो, KNO2 वाटर सॉल्युबल, NaNO3 वाटर सॉल्युबल, और एक्सचेंज कराने के बाद भी वाटर सॉल्युबल। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में बोलेंगे नो प्रेसिपिटेशन और नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेशन और नो ऑब्जर्वेबल चेंज। आई गेस आपको बात समझ आ गई होगी। और अब आप इसकी कितनी रिएक्शंस करा सकते हो, आपको जितना टाइम हो आप उस हिसाब से यहाँ पे देखो नाइट्रेट लिखते रहना। देयर आर एटलीस्ट 110 मेटल आयंस। उन 110 मेटल आयंस का आप क्या लिखो, नाइट्रेट। 110 मेटल आयंस का क्या लिखो आप, नाइट्राइट, और उनका रिएक्शन कराते रहो। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट की रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, जहां जहां पे AgNO2 का पीपीटी बनेगा, ठीक है। ऑल नाइट्रेट्स एंड ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जरा
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखो, समझना ध्यान से। ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble, all sulfates are water soluble except Ag plus, Sr2 plus, Ba2 plus, Pb2 plus and Hg2 2 plus। इसका मतलब देखो, Ag2SO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4 और Hg2SO4, ये पांच जो सल्फेट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं। रेस्ट ऑल आर वाटर सॉल्युबल, रेस्ट ऑल आर वाटर सॉल्युबल। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो ये कैसे याद होगा? तो देखो जरा ये कैसे याद रखना है। आज सारे बाराती पागल होंगे। समझना इसको मैंने कैसे। आज मतलब एजी, हिंदी वाला आज, उससे एजी पिक करा। सारे मतलब एसआर, बाराती का पहला तो बीए, पागल का पीवी और होंगे का एचजी। और याद रखना Hg+1 वाला है। तो इसको रटने का तरीका क्या हो गया? सल्फेट की सॉल्युबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या याद आना चाहिए? आज सारे बाराती पागल होंगे। आज मतलब Ag+। अब देखो ये कई लोग क्या करते हैं, आज सारे बाराती पागल होंगे ये याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मतलब नहीं पता होता है। आज मतलब Ag, Ag मतलब Ag+, सारे मतलब SR मतलब SR2+, बाराती मतलब Ba2+, Pb2+, होंगे में Hg+1 है बेटा। ये अगर ध्यान से देखोगे तो 2 Hg में 2 प्लस है, तो पर Hg 1 प्लस है, पर Hg 1 प्लस है। तो दिस इज मर्क्यूरस आयन, प्लम्बस आयन, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन एंड सिल्वर आयन। तो बेटा दिस इज पॉइंट नंबर 3। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble except Ag+, Sr2+, Ba2+, Pb2+ and Hg2 2+। अब देखो पॉइंट नंबर 4, ऑल क्रोमेट्स होता है बेटा CrO4 2-। ऑल क्रोमेट्स आर वाटर soluble, all chromates are water soluble except Ag2CrO4। आज, इसको भी आज बोलेंगे, आज से Ag। अब सल्फेट में सारे था और सल्फेट में सारे था, मतलब सल्फेट मतलब एस मतलब सारे। आज बाराती पागल होंगे, इसमें सिर्फ ये याद रखना, आज बाराती पागल होंगे। ये इसमें 4 हैं, याद रखना। आज सारे बाराती पागल होंगे सल्फेट में, आज बाराती पागल होंगे क्रोमेट में। ऑल क्रोमेट्स आर वाटर soluble। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ Na2CrO4 वाटर soluble और वाटर insoluble, आप बोलोगे वाटर soluble, बिकॉज 4 ही क्रोमेट है ना, 4 क्रोमेट है और 5 सल्फेट है। और याद करने का भी देखो कितना बढ़िया तरीका है, ये 4 कॉमन है, बस सल्फेट मतलब एस मतलब सारे। तो आज सारे बाराती पागल होंगे वो सल्फेट का की पॉइंट है, और आज बाराती पागल होंगे ये क्रोमेट का की पॉइंट है। तो होपफुली ये आपको याद हो गए होंगे दोनों। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, देखो AgNO3। अच्छा एक बात और याद रखना, अब ये पीपीटी है तो बेटा इनके कलर भी होंगे।
अगर ये प्रेसिपिटेट है तो इनके कलर भी होंगे, यस और नो। और अगर किस कलर का पीपीटी आता है, सल्फेट होता है व्हाइट कलर का। सल्फेट कैसा होगा, व्हाइट कलर का। तो ये हो गए आपके व्हाइट पीपीटी। और इसमें याद रखना फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कैसा होता है, रेड। फर्स्ट और लास्ट कैसा होता है, रेड। और बीच वाले दोनों कैसे होते हैं, येलो। तो फर्स्ट और लास्ट रेड हो जाएंगे और बीच वाले दो, आज बाराती पागल होंगे। फर्स्ट एंड लास्ट रेड है और बीच वाले दोनों येलो है। तो देखो आपको ये कलर भी याद हो गए। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसा आता है। AgNO3 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो भी व्हाइट कलर का, वो कौन होगा। प्लस बी बन रहा है एक एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, अब बताओ, ऐसे देखा करो, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, इट मींस AgNO3 कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। Na2SO4 वाटर सॉल्युबल। इनका एक्सचेंज करके देखो बेटा, कैटाइन एनाइन, तो ये क्या बनेगा, Ag2SO4 और क्या बनेगा, NaNO3, कैटाइन एनाइन एक्सचेंज होगा, बोलो बेटा। तो 2NaNO3 और Ag2SO4। अब देखो सल्फेट, आज सारे बाराती पागल होंगे, तो व्हाइट पीपीटी किसका बनेगा, Ag2SO4 का व्हाइट पीपीटी होगा। और जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, NaNO3। ये एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। ये बात समझ आ गई, कोई तकलीफ इसमें किसी को। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस Hg2NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, एंड इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन ऑलवेज सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है। सेकंड, Na2CrO4 प्लस अच्छा एसीटेट नहीं बताया ना अभी मैंने, अभी 4 ही पॉइंट है ना। हाँ, तो Na2CrO4 प्लस PbNO2 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड, Na2SO4 प्लस BaNO3 whole twice aqueous solution. And fourth, Na2CrO4 plus PbNO3 whole twice। ये 4 रिएक्शन कंप्लीट करो। हाँ देखो जरा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, Na2SO4, तो सोडियम का जो सल्फेट है वो वाटर सॉल्युबल है, और नाइट्रेट तो सारे वाटर सॉल्युबल है, तो ये एक्वस होंगे। अब इनका जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, Hg2SO4, और ये मर्क्यूरस आयन है, तो ये आपका व्हाइट पीपीटी होगा। और एक्सचेंज करके क्या बनेगा, NaNO3, जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। तो यस, इसमें क्या आएगा, व्हाइट पीपीटी पहले वाले में। दूसरा देखो, जब एक्सचेंज करेंगे, नाउ सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल, लेड नाइट्राइट वाटर सॉल्युबल। जब एक्सचेंज करेंगे तो PbCrO4 बनेगा, और PbCrO4 होता है येलो कलर का, ये येलो पीपीटी बनाएगा। और एक्सचेंज करके और क्या बनेगा, 2NaNO2 विच इज वाटर सॉल्युबल।
नेक्स्ट BaSO4, ये व्हाइट पीपीटी होगा, और जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो होगा 2NaNO3 विच इज वाटर सॉल्युबल। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, इसमें Pb की जगह चाहो तो Ba ले सकते हो, बिकॉज Pb हो चुका है। तो इसमें क्या बन जाएगा, BaCrO4, है ना, BaCrO4 और 2NaNO3, ये आपका वाटर सॉल्युबल होगा, ये आपका येलो पीपीटी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखो जेई में कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो ये 4 रिएक्शन देगा, पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो देखो चारों में प्रेसिपिटेट बन रहा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट किस किस में बनेगा, देन आंसर विल बी ए एंड सी। कई बार पूछेगा येलो पीपीटी किस किस में बनेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नया नहीं होने वाला है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर लो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नोट करो, नेक्स्ट मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, हाँ देखो जरा, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट देखो, कार्बोनेट्स के बारे में। सबसे पहले आप देख लो, अच्छा 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5th पॉइंट देखो, एसीटेट्स के बारे में ध्यान से देखना। एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag+1 एंड Hg+1 एसीटेट, Ag+1 एंड Hg2+। देखो एसीटेट का एक पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो। एसीटेट का पॉइंट क्या होगा, ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट silver 1 acetate and Hg2 is acetate। तो दिस विल बी योर 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, all metal acetates are water soluble except silver 1 acetate and mercury 2 acetate। so this will be your 5th point। बेटा समझ आ गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देखो, कार्बोनेट, ईच कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल एंड ऑफ अमोनियम, ईच कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल एंड ऑफ अमोनियम एंड ऑल अदर नॉर्मल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। बेटा ध्यान से सुनना, मतलब एल्कली मेटल के कार्बोनेट, एल्कली मेटल के कार्बोनेट, एल्कली मेटल के कार्बोनेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट, ये वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब इनसॉल्युबल है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 6। सल्फाइड भी सेम है, SO3 2-। only the sulfides of alkali metal and of ammonium are water soluble, other sulfides are either insoluble or sparingly soluble। देखो सीधी सी बात है, 4 पॉइंट मैंने क्लियरली आपको बता दिए थे। 5वां पॉइंट हो गया एसीटेट का। एसीटेट, ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर 1 एसीटेट and mercury 2 acetate। point number 6, all carbonates are water soluble, all carbonates are water insoluble except
एल्कली मेटल एंड अमोनियम। एल्कली मेटल और अमोनियम के कार्बोनेट्स वाटर सॉल्युबल होंगे, रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। सल्फाइड्स, only the sulfides of alkali metal and ammonium are water soluble, rest all are either insoluble or sparingly soluble। ये 3 पॉइंट आपके और बड़े इजीली ऐड हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट और सुन लो, चौथा पॉइंट और सुन लो, फॉस्फेट का। एक बार फॉस्फेट का खुद से पढ़ो जरा ये पॉइंट। हाँ, पॉइंट नंबर जो देखो, 5th पॉइंट था अपना एसीटेट का, 6th पॉइंट था अपना कार्बोनेट का, और 7th पॉइंट था सल्फाइड का। 8th पॉइंट देखो फॉस्फेट का, द फॉस्फेट ऑफ एल्कली मेटल विद एक्सेप्शन ऑफ लिथियम, मतलब एल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के, ठीक है, अमोनियम और बाकी सब फर्स्ट मेटल ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। प्लस फॉस्फेट हमें मालूम है 3 तरीके का होता है, 1 डिग्री फॉस्फेट, 2 डिग्री फॉस्फेट, 3 डिग्री फॉस्फेट। तो जो 1 डिग्री फॉस्फेट होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी सॉल्युबल होते हैं, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री सब इनसॉल्युबल होते हैं। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 8। ये समझ आई बात, पॉइंट नंबर 8। या आप चाहो तो जो 4 पॉइंट थे उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये लिख लो क्लियरली, बिकॉज ये बहुत यूज होंगे, आपको अभी के अभी याद करने हैं। देखो जरा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? ऑल एसिटेट्स आर वाटर soluble, all acetates are water soluble except Ag CH3 whole twice and Hg CH3 CO whole twice। ये दोनों आपके कैसे होंगे? ये इनसॉल्युबल होंगे, मतलब पार्शियली सॉल्युबल। रेस्ट ऑल आर soluble। so this is your point number 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखो, कार्बोनेट्स ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट मेटल एंड अमोनियम। और फर्स्ट मेटल क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड अमोनियम। इनके कार्बोनेट्स क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होंगे, ये वाटर सॉल्युबल है, और बाकी सब आपके इनसॉल्युबल होंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 सल्फाइड के लिए, ठीक है। ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट वही लिथियम Li2SO3, Na2SO3, K2SO3, Rb2SO3, CH2SO3 एंड NH4 whole twice SO3। मतलब फर्स्ट मेटल प्लस अमोनियम, फर्स्ट मेटल आयन प्लस अमोनियम के सॉल्युबल होंगे, रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल, नॉट इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा इनके अलावा सब में। क्लियर है बेटा? कोई तकलीफ? सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखो। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है, ध्यान से समझो, ऑल फॉस्फेट, मतलब चाहे 1 डिग्री हो, 1 डिग्री फॉस्फेट क्या होता है? H2PO4 माइनस। 2 डिग्री फॉस्फेट होता है HPO4 2 माइनस, और 3 डिग्री फॉस्फेट होता है
ठीक है। तो अगर यहाँ देखो बेटा, अगर फर्स्ट ए मेटल है प्लस अमोनियम है, फर्स्ट ए मेटल है या अमोनियम आयन है, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल। ये क्या होगा? सॉल्युबल। ये क्या होगा? सॉल्युबल। कोई सा भी हो, फर्स्ट ए मेटल और अमोनियम है, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है। लिथियम के अलावा अगर कोई भी फर्स्ट ए मेटल है, लिथियम के अलावा कोई भी फर्स्ट ए मेटल है, तो वो सब सॉल्युबल होगा। अगर सेकेंड ए मेटल है, सेकेंड ए मेटल आए हैं, तो ये 1 डिग्री वाला सॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल। और इसके अलावा कोई मेटल है सब इनसॉल्युबल। इसके अलावा कोई भी है वो क्या होगा? रेस्ट ऑल इनसॉल्युबल। बेटा ये बात समझ आई? ये 4 पॉइंट आपको समझ आए, आपको तुरंत के तुरंत याद करने हैं। मैं फोर्थ पॉइंट एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? नाउ पॉइंट नंबर 9। ये एक ऐसे याद रखना, ये 5 कैटाइन बेटा लिखे हैं मैंने। अमोनियम, इसको मैं बोल रहा हूं अमीन रब से, अमीन रब से कहें, इसको Na को बोल सकते हो आप। जैसे आप लोग एक नरेंद्र अवस्थी वाली बुक जानते होंगे ना, नरेंद्र अवस्थी की एक बुक आती है, तो अमीन रब से कहे नरेंद्र अवस्थी, या आप कोई दूसरा यहाँ पे फिट कर सकते हो, या अमीन रब से कहे सोडियम, अमीन रब से कहे सोडियम। तो अमीन मतलब अमोनियम, रब मतलब आरबी, से मतलब सीएस, कहे मतलब के, और सोडियम मतलब सोडियम। तो बेटा ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका कोई भी सॉल्ट्स आ जाए, ऑल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। इसका कोई भी एनाइन के साथ आप ले लेना, ठीक है, ऑल आर वाटर सॉल्युबल। अमीन रब से कहें सोडियम, अमीन मतलब अमोनियम, रब मतलब आरबी, से मतलब सी एस, कहें मतलब के प्लस, और सोडियम मतलब सोडियम। अमीन रब से कहें सोडियम, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। अगर ये कैटाइन है और इनके साथ बेटा कोई भी एनाइन ले लो आप, कोई भी एनाइन ले लो, ठीक है, ऑल आर वाटर सॉल्युबल, ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये बात आपको समझ आ गई होगी। दिस इज योर पॉइंट नंबर 9। अब देखो जरा पॉइंट नंबर 10, एक है क्लोराइड का, पॉइंट नंबर 11 एक है ब्रोमाइड का, और पॉइंट नंबर 12 ये है आयोडाइड का। ये 3 पॉइंट अपने बाकी हैं, ये 3 पॉइंट हमें और करने हैं। उसके बाद ये जो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, मैंने एक्चुअली में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा किए जो कि इस सीट में नहीं दिए हुए हैं, जो मैंने शेयर करे हैं, बट ये भी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो जरा यहां, ऑल मेटल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये सब जगह कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब मोस्टली ये क्या होना है, यहाँ पे मेटल क्लोराइड्स की जगह क्या कर दो, मेटल ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या कर दो, मेटल आयोडाइड। मोस्टली ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक बार बेटा आप उसमें शीट में देखो, शायद मेरे को ऐसे याद है इसमें 7 एक्सेप्शन है, इसमें शायद 4 हैं, और इसमें शायद 6 हैं। एक बार चेक करो। अच्छा बेटा, क्लोराइड्स में मैंने क्या बोला था कि कितने एक्सेप्शन होंगे, 7। ब्रोमाइड्स में कितने होंगे, 4, और आयोडाइड्स में कितने होंगे, 6। ये मैंने पिछली बार पता नहीं किस बैच में पढ़ाया होगा, ठीक है, बट देखो ये मेरे को नंबर याद था।
बिकॉज ये तीन सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी में होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब ये मेरे को कैसे याद था, देखो मैं अब यहाँ पे 7 है तो एटलीस्ट देखो, ये देखो PbCl2, PbCl2 कैसा था, कोल्ड में क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल, और हॉट में क्या होगा, सॉल्युबल। ये बात समझ गए? PbCl2 कोल्ड में क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल, हॉट में क्या होगा, सॉल्युबल। तीन हो गए, एक हो गया। तीन तो बेटा सब जगह है, कौन से देखो, Cu+1, Ag+1 और Hg2 2+, मतलब Hg+1। तो इसका आप क्या बनाओगे, CuCl, इसका क्या बनाओगे, AgCl, इसका क्या बनाओगे, Hg2Cl2। ये बेटा तीनों जगह फिट कर दो तो क्या हो जाएगा, AgI, CuI और Hg2I2। क्लियर है? AgBr, CuBr, रटने का तरीका देखो, और Hg2Br2। अब यहाँ पे 6 थे, 3 लिख चुके हैं। कौन से 3? वो ठंडा गर्म वाला था जो, वो यहाँ पे कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, तो PbI2। एक बिस्मथ बढ़ाना है, BiI3, और मरकरी का +2 फॉर्म, मतलब HgI2। ये 6 हो गए। 6 आर इनसॉल्युबल, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल। इसमें 4 थे, एक कौन सा होगा, एक वो ठंडा गर्म वाला PbBr2। कोल्ड में क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल, और हॉट में क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल। इसके ये 4 हो गए। इसमें अभी 7 करने हैं, 4 हुए, तो 2 वो बढ़ाने हैं आपको जो हाइड्रोलिसिस में बने थे, BiOCl, SbOCl और Hg2OCl2। और अगर आप बोलो तो देखो, अब इतने शानदार क्वेश्चन इनमें बन जाएंगे। अब देखो कौन कौन से क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होना है, 7, कौन कौन से ब्रोमाइड का होना है, 4, कौन कौन से आयोडाइड का होना है, 6। तो इस तरीके से आपके पॉइंट नंबर 10 मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, ऑल मेटल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 7। उसका पहला एक्सेप्शन है PbCl2। ठंडे पानी में पार्शियली सॉल्युबल, गर्म पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल, प्लस CuCl, AgCl, Hg2Cl2 एंड DiOCl, SbOCl एंड Hg2OCl2। ये 7 हो गए। ब्रोमाइड, वो 3 तो है ही बेटा इसमें, प्लस ठंडा गर्म वाला भी है, तो PbBr2 ठंडे में पार्शियली सॉल्युबल, गर्म में मोर सॉल्युबल, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकता है, और CuBr, AgBr, Hg2Br2 ये इनसॉल्युबल है, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल। ब्रो आयोडाइड में 6 है, AgI, CuI, Hg2I2। इसमें 3 और ऐड करने हैं, वो एक ठंडा गर्म वाला, मतलब PbI2, वो यहाँ पे कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, और BiI3 एंड HgI2। मैं बता रहा हूं, ये अगर आपने 12 पॉइंट याद कर लिए तो आप भरोसा करो, आप अपने आप, पता क्या होगा समय के साथ, अभी क्या होगा, आप इनके कलर भी अपन को याद हो जाएंगे धीमे धीमे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम रिएक्शंस के प्रोडक्ट लिखने लगेंगे तो हमें कलर भी धीमे धीमे याद हो जाएंगे। हाँ, इनके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो कलर की बात अभी अपन करेंगे, बट ये हैंड रेज करो 12 पॉइंट्स कितने लोगों को समझ आ गए। और इन 12 पॉइंट से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कम से कम मतलब 1000 रिएक्शन तो आराम से करेंगे, एनसीईआरटी और जेडली वगैरह में जो दिए हुए हैं या जो आपके पैकेजेस में दिए होंगे। अच्छा अब देखो जरा, मैं कहीं पे भी नहीं देखूंगा, मैंने भी आज 20-25 दिन बाद ये रिवीजन करा होगा, मतलब ये पिछली बार पढ़ाया होगा लगभग 1 महीने पहले। तो अब देखो मेरे को याद हुआ या नहीं, तो मैं आपको ये एक एक करके बता रहा हूँ, मैं अगर कहीं गलती करूं तो आप मेरे को करेक्ट करना, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा था, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये हो गया। सेकंड, ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2, AgNO2 स्पेरिंगली सॉल्युबल था, व्हाइट था, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आज सारे बाराती पागल होंगे, मतलब Ag2SO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4 एंड Hg2SO4, ये 5 सल्फेट आपके क्या होंगे,
इनसॉल्युबल, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल, और इन 5 का कलर क्या था? व्हाइट। क्रोमेट के लिए ऑल क्रोमेट्स आर वाटर सॉल्युबल। अच्छा, एक बात और ऐड कर लेना, जो क्रोमेट सॉल्यूशन होता है बेटा उसका कलर येलो कलर का होता है। क्रोमेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? येलो कलर का। फिर फिर 4 प्रेसिपिटेट बनते हैं, आज बाराती पागल होंगे, मतलब Ag2CrO4, BaCrO4, PbCrO4 एंड Hg2CrO4। फर्स्ट एंड लास्ट रेड है और बीच के दोनों येलो है, पीपीटी होते हैं। जबकि नॉर्मल सॉल्यूशन अगर CrO4 कहीं पे भी होगा वो येलो होगा। जैसे अगर आपसे पूछा K2CrO4 सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? येलो। मतलब जो क्रोमेट सॉल्यूशन है वो येलो होता है, लेकिन 2 प्रेसिपिटेट होते हैं और 2 रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, 2 येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो दीज आर, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या था? all acetates are water soluble except all acetates are water soluble except silver 1 acetate and mercury 2 acetate। सिल्वर 1 एसीटेट एंड मरकरी 2 एसीटेट को छोड़ के बाकी सब आपके क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। पॉइंट नंबर 6, एल्कली मेटल एंड अमोनियम, एल्कली मेटल एंड अमोनियम ऑल आर वाटर सॉल्युबल। एल्कली मेटल एंड अमोनियम के कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होंगे, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे। सल्फाइड, एल्कली मेटल एंड अमोनियम के सॉल्युबल होंगे, रेस्ट ऑल अदर आइदर विल बी पार्शियली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दिस इज पॉइंट नंबर 7। आई गेस पॉइंट नंबर 8 था फॉस्फेट वाला। तो फॉस्फेट में लिथियम को छोड़ के कोई भी एल्कली मेटल प्लस अमोनियम ये आपके सॉल्युबल होंगे, लिथियम इनसॉल्युबल होगा। प्लस सेकेंडरी मेटल के 1 डिग्री फॉस्फेट, सेकेंडरी मेटल के 1 डिग्री फॉस्फेट क्या होंगे? सॉल्युबल। रेस्ट ऑल 2 डिग्री 3 डिग्री इनसॉल्युबल, और बाकी कोई और मेटल हो वो तो इनसॉल्युबल ही होना है। पॉइंट नंबर 9 मैंने बताया था शायद आपको, अमीन रब से कहें सोडियम, अमोनियम रब मतलब आरबी, से मतलब CS, कहें मतलब पोटेशियम, सोडियम मतलब सोडियम। अमीन रब से कहें सोडियम, इसका कोई भी एनाइन आप उठा लो वो सबके सब वाटर सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 था क्लोराइड का। ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, लेकिन इसमें 7 एक्सेप्शन थे। PbCl2 ठंडे में पार्शियली सॉल्युबल, गर्म में पूरा सॉल्युबल। उसके बाद 3 ऐसे थे जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों में हैं। तो क्लोराइड ये आपके हो जाएंगे AgCl, CuCl एंड Hg2Cl2। CuCl, AgCl, Hg2Cl2 ये 3 होगा, एक ठंडा गर्म 4। और इसमें 2 बनते हैं जो आपके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं, BiOCl एंड SbOCl एंड Hg2OCl2। ये 7 हो गए। इनके अलावा बाकी सब सॉल्युबल होंगे। ब्रोमाइड में 4 थे, तो 3 तो वही उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो। CuBr, AgBr एंड CuBr, AgBr एंड Hg2Br2, और एक ठंडा गर्म वाला PbBr2, कोल्ड में पार्शियली सॉल्युबल और हॉट में कंप्लीटली सॉल्युबल। आयोडाइड में 6 थे, 3 तो वही आ जाएंगे, CuI, Hg2I2 एंड AgI, और वो ठंडा गर्म वाला यहाँ पे भी इनसॉल्युबल है, तो PbI2, एक बिस्मथ ऐड कर दो BiI3, और एक Hg2 प्लस ऐड करना होता है तो HgI2। देखो मेरे को एग्जैक्टली ये याद हो गए, और अब अगर मैं इसको डेली दिन में 2 बार रिवाइज करूंगा तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। बट अगर हाँ मैं खुद 15 दिन रिवाइज नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। अभी देखो मेरे को हल्का हल्का आइडिया था क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करा था। जब मैं भूल सकता हूं तो आप पक्का भूल सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। देखो इन 12 पॉइंट्स का जो एप्लीकेशन है किस तरीके से, देखो बताओ। AgNO3 कैसा था? वाटर सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। NaCl वाटर सॉल्युबल। KBr वाटर सॉल्युबल। Ki वाटर सॉल्युबल। KNO2 वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में किसका पीपीटी बनेगा? AgCl का। सेकंड में किसका बनेगा? AgBr का। थर्ड में किसका बनेगा? AgI का। फोर्थ में किसका बनेगा? AgNO2 का। इस तरीके का टाइम पास मैं बता रहा हूँ, आपके पैकेजेस वगैरह में आप देखोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप सारी कर लोगे। हाँ ये हो सकता है बेटा कि एट द सेम टाइम हमें सारे कलर याद ना हो, अभी वो हमें धीमे धीमे याद होते रहेंगे। ठीक है, बट हम ये आइडेंटिफाई आज कर पा रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
KNO3, ये सब वाटर सॉल्युबल होंगे, ये प्रेसिपिटेशन होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? एक इंपॉर्टेंट बात और देखो बेटा, AgCl का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, जो पीपीटी होता है वो कैसा होता है? व्हाइट। AgBr जो होता है वो होता है पेल येलो पीपीटी, मतलब लाइट येलो, और जो AgI होगा वो होता है डार्क येलो, मतलब येलो पीपीटी। ठीक है, ये 3 बातें याद रखना। ठीक है, और ये अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में ये बेटा डिसॉल्व हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये सॉल्युबल है, मतलब ये कैसा है? सॉल्युबल। ध्यान से देखना। और ये अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में, ये अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? पार्शियली सॉल्युबल। और ये अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। तो अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करते हैं कि AgCl का पीपीटी है या AgBr का पीपीटी है या AgI का पीपीटी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अदर देन दीज 12 पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शंस बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी कल ही होगी। ठीक है, तो कल हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे।